ये जी आप देख लें, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये सारे फंक्शन और ऑपरेटर हमने बनाने हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है जी। हम वन बाय वन उठाते हैं चीज़ों को और इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, अरे की क्लास बनाई है तो उसी के नाम का जो है हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। करना क्या है आपने यहाँ पे, बस आप करेंगे साइज आप बाय डिफॉल्ट जीरो ले लें। और आपको पता है बाय डिफॉल्ट आपके पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, कोई नल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ भी इनिशियलाइज ना करवाएं, आप साइज को भी जीरो कर दें, जो आपने पॉइंटर बनाया हुआ है उसको नल कर दें, चुप कर दें। उसने कोई एड्रेस ही पड़ा होगा ना, जब पड़ा होगा तो अभी तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब आपका कॉल होगा, जब आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो जरूरत ही नहीं है कुछ इनिशियलाइज करवाने की। जीरो पीटीआर पे जीरो। जब वो सेट का फंक्शन कॉल करेगा उसके अंदर ऐसी फंक्शनलिटी पड़ी होगी जिसके थ्रू जो है ना वो इनिशियलाइज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जो हम साइज के साथ सेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या सीन होने वाला है आगे, अब हम बनाते हैं इसका एक इनिशियलाइजेशन का फंक्शन। ये बात याद रखनी कि इनिशियलाइजेशन के फंक्शन में क्या चीज आ रही होगी, कोई मुझे बता रहे यूजर की तरफ से ना नीचे, मतलब कि मेन की फंक्शन से कुछ आ रहा होगा, साइज आ रहा होगा जी अरे का। अच्छा जी, जब आप इनिशियलाइजेशन का फंक्शन बनाते हैं तो वहां पे आप एक चीज पास करेंगे, वो होगा आपका अरे का साइज। ठीक है जी, यहाँ हम एस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करवाएंगे इज इक्वल टू एस, साइज यहाँ पे आ जाएगा और आपकी एक 1D अरे बन जाएगी। इसको भी इनिशियलाइज करवा देते हैं, ptr इज इक्वल टू न्यू इंट और जो साइज आपका आया है। ठीक है जी, अब आप क्या करें, बाय डिफॉल्ट जो आपकी अरे बन गई है ना उसको बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जीरो पुट कर दें, जीरो वैल्यू रख दें ताकि गार्बेज वैल्यू ना उठाए। ये सबसे अच्छी जो है ना प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है जो आप लोगों को करवाता हूँ, और आप लोग जो करते हैं बहुत अच्छे रह जाएंगे वो। और आप कर दें ptr। अच्छा जी, ये आपका जो हो गया इनिशियलाइज का फंक्शन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगला फंक्शन है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये कि आपका ये जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जी। ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी एक अरे आ रही है जो कि दूसरी अरे के अंदर जाके क्या होगी, उसकी वैल्यू सेव होगी। ठीक है जी, ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे इनिशियलाइज अरे। जब आप फंड अरे यूज कर रहे होते हैं वहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लिया करें, बहुत अच्छे रह जाएंगे आप। ठीक है जी, काम बहुत आसान कर देता है ये। यहाँ पे आपकी एक अरे आ रही होगी, ठीक है जी, इसको मैं कैपिटल ए से कर देता हूँ, जो कि आपकी सेव होगी किसी और अरे में एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे हम साइज के नाम का बनाते हैं वेरिएबल। ठीक है जी, और जो अरे आपके पीछे से आ रही है वो के साथ साइज भी लेके आ रही है। ठीक है, हम उसका साइज यहाँ पे पुट करवा देंगे। एक हमने वेरिएबल बनाया है, हमने जो अरे पीछे से आ रही थी मेन के फंक्शन से उसका साइज यहाँ पे स्टोर करवा दिया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, आपकी इनिशियलाइजेशन का फंक्शन कॉल करेंगे ये वाला। वो क्या करेगा, आपकी 1D अरे बना देगा अकॉर्डिंग टू साइज, जो साइज आपने उसको दिया है। ऐसे फंक्शन कॉल करते हैं ना जी। देखिए अब आपको पूरा पूरा यहाँ पे लिखना नहीं पड़ रहा, आपने फंक्शन कॉल कर लिया है तो ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। यहाँ पे एक लूप रहेगा आपका, क्योंकि अब कॉपी करनी है आपने, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में कॉपी करनी है। आप क्या करोगे, 1D अरे लगाओगे एक अपनी। ठीक है जी, यहाँ पे लगा ली। और अब यहाँ पे गौर से देखना आपने, आपके पास इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करनी जिसके रेफरेंस से ये आया है। ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये आपकी अरे आई है ए डॉट ptr। ठीक है जी, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो कॉपी कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वन बाय वन आपकी इस वाले ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी इसकी होगी और ये आपकी होगी इसकी। चले, ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज आ गई, देखें ये आपका इनिशियलाइजेशन का फंक्शन था ये वाला, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आप यूजर से कोई वैल्यू ले रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं ले रहे, यहाँ पे सिर्फ इनिशियलाइजेशन होगी आपकी। लेकिन हम एक फंक्शन बनाएंगे सेट का, वो क्या करेगा, यूजर से वैल्यू एंटर करवाएगा आपकी अरे में।
ठीक है जी। उसके लिए आप एक सेट का फंक्शन बनाते हो, ये देखिए आपका सेट का फंक्शन हमने डिक्लेयर करवाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सेट का फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करवा देते हैं। अच्छा जी, वो बस पीछे से क्या आपका आ रहा होगा, देखिए साइज लेके आ रहा होगा। ठीक है जी, साइज लेके अगर कोई सेट का फंक्शन कॉल हो जाता है, किसी अरे का ऑब्जेक्ट बनाते हो, साथ ही आप सेट का फंक्शन कॉल करते हो, तो आप साथ उसको एक पैरामीटर भेजोगे जिसके अंदर साइज लिखा होगा। ठीक है ना जी, जो भी आप बना के भेजेंगे ना, सेट का फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके साथ साइज भेजेंगे, अरे का साइज क्या है, तो साइज आप इनिशियलाइज कर देंगे आपको ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पे आपको दोबारा इनिशियलाइजेशन का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा एक दफा। इस साइज की पहले तो ना जी एक अरे खाली स्लॉट जो है ना क्रिएट कर दो। ठीक है जी, वो कर देगा। और फिर आप क्या करोगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट कराओगे यूजर से आप। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे सी आउट एंटर वैल्यू ऑन इंडेक्स i+1। चले, और यहाँ कर देंगे आप सी इन, जो भी आपका मैट्रिक्स होगा ना उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो अरे है उसके अंदर यूजर जो है ना वैल्यू सीन करवा देगा। अच्छा जी, हमारे पास सेट का फंक्शन भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हो गया। अच्छा, डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं जिसके थ्रू क्या करेंगे, हम अरे को डिस्प्ले करवा लेंगे, तो वो भी इनिशियलाइज करवा लेते हैं। ये सेट का फंक्शन था, यहाँ से मैंने डिस्प्ले का फंक्शन बना रहा हूँ, डिस्प्ले का फंक्शन। ठीक है, करूंगा ये कि मैं बस इसको सी आउट करवा दूंगा, देखो आप सी आउट एंटर। आपके बेसिक फंक्शन हो गए हैं, अरे को सी इन करवाना, सी आउट करवाना, कॉपी कंस्ट्रक्टर उसका। ठीक है जी, सेट का फंक्शन हो गया। अब एक बात है यहाँ पे कि जब आप अरे के साथ हैंडल कर रहे होते हो ना, आपको डिस्ट्रॉय का फंक्शन लाजमी चाहिए होता है, फिर नई मेमोरी इनिशियलाइज करके देता है आपको। ठीक है, बेहतर ये होता है कि आप एक डिस्ट्रॉय का फंक्शन बना लें, ये बेहतरीन प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है। और मैं आपको बता देता हूँ उसको यूज कैसे करते हैं। एक नई चीज आप सीखने जा रहे हैं डिस्ट्रॉय के फंक्शन में। डिस्ट्रॉय के अंदर आप डिस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। आज एक डिस्ट्रॉय का फंक्शन बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, उसकी क्या लॉजिक होगी, आए आपको दिखाते हैं कि इसमें डिस्ट्रॉय को आप यूज कैसे करते हैं, असल में डिस्ट्रक्टर को आप यूज कैसे करते हैं। ठीक है जी, आप करते क्या है, देखिए पीटीआर आपका क्या है। पीटीआर अगर हम सिंपल पीटीआर लिखते हैं ना, उसके अंदर पहली जो लोकेशन है ना उसका एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, इफ आपकी जो पीटीआर है नल नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, और आपने डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसके अंदर कोई चीज नहीं है, तो ठीक है, ओके। कॉल करने को मतलब कि डिलीट करने को कहना, आप डिलीट कर दो। कुछ याद आया कि इसी तरह आप लोग पीटीआर जो सेकंड जो आपकी सिंगल अरे होती है, आप उसको इस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर ये कंडीशन वायलेट होगी तो ये इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर नहीं होती, अगर आप वैसे भी लिख देते कोई इशू नहीं है। अगर वो अरे पहले से खाली है, फिर वो डिस्ट्रॉय क्या होगी, फिर वहां पे आपका एरर आ जाएगा। ये जो आपका डिस्ट्रॉय का फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये उस सूरत में चलेगा आपका जब आपकी अरे में कुछ ना कुछ पड़ा होगा। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाते ना, और आपकी अरे पहले खाली है, तो डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल हो जाता है कहीं से, तो एरर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर नहीं होगी, अगर ये कंडीशन वायलेट नहीं होती, तो ऑटोमेटिक ये फंक्शन चलेगा नहीं आपका, और वो दोबारा मेन बॉडी में आ जाएगा। ये सारे आपके मेन के फंक्शन हो गए। बस आपने जो इसका डिस्ट्रक्टर बनाएंगे ना इस क्लास का, उसके अंदर आप डिस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, और जो है ना जी रे वॉश कर देगा। ठीक है जी, अब इस गेट के फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा जी, ये आपको पता है कि आपके ऑपरेटर बने हुए हैं। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आपका बूलियन ऑपरेटर है। बूलियन ऑपरेटर को एक साइड पे करते हैं पहले। ठीक है, इन दोनों को ना एक साइड पे, बस सही है। ये अच्छा जी, एक बनाए पहले असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होगा कि आप, अच्छा, अब हम करने लगे हैं काम अपनी जो है ना इन फंक्शन के ऊपर, और हमारे ऊपर वाले जो है ना बिल्कुल रेडी हो गए, सारे काम हमने कर लिए हैं। ठीक है जी, अब इन पे आ जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर करेगा क्या कि एक अरे की वैल्यू दूसरी अरे के अंदर जो है, इस केस में आपके पास दो अरेज होंगे। ठीक है ना, इस तरह का सिनेरियो होगा आपका। यहाँ पे हम एक मेन का फंक्शन बनाते हैं, एच में
ठीक है। दो अरे ना, आपने उनका अपना अपना साइज लेना है। आप कर लोगे इंट s1 इक्वल टू 0, इंट s2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप करते क्या हो कि इनके साइज यहाँ पे ना आप साइज करवा लो, सी आउट सी ओ यू सी आउट इंटर साइज ऑफ फर्स्ट अरे। ठीक है जी, सी इन s1। ठीक है। और यहाँ आप करवा लोगे अपनी सेकंड एरे का साइज। ठीक है। अब आप फर्ज करें आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए कौन किस नाम से हमारी है, ए डबल आर ए वाई, अरे डबल आर ए वाई। ठीक है। इसका आप एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, A1 A2 A3 बना लिए। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, जीरो कर देगा, पीटीआर को रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब आप A1 के अंदर वैल्यू पुट करवाना चाहते हैं यूजर से, सेट का फंक्शन कॉल करेंगे ना आप इसके अंदर आप क्या करोगे, अपना इसका साइज आप सेट करोगे। बस यहाँ पे आपका जो है ना A1 इनिशियलाइज हो जाएगा। डॉट मैं डिस्प्ले करके देखना चाहता हूँ क्या बना है रे के अंदर। ठीक है। A1 डॉट डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद मैं A2 को इनिशियलाइज करवाऊंगा। ले जी, कॉपी करेंगे, ये आपकी A2 आ गई। और इसमें आप साइज सेंड करेंगे अपनी S2 का, क्योंकि आपने दो डिफरेंट साइज लिए, दो डिफरेंट अरेज के। चले अब एक तजुर्बा करके देख लेते हैं क्या सीन हो रहा है। एरर शेरर है, हम रिमूव कर लेते हैं। क्या कहता है ये, सेमीकोलन सेमीकोलन। चले यहाँ तक क्या हुआ कि हम दो अरेज को करवाते हैं। पहली अरे का साइज देते हैं 5, कह रहे फर्स्ट अरे का, मैं कहता हूँ 5। दूसरी अरे का साइज दे देते हैं आप 6। ठीक है। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5। फर्स्ट अरे होगी 1 2 3 4। यहाँ तक ओके, यहाँ तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, यानी कि इनिशियलाइजेशन ओके है। ठीक है। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर इसका इनिशियलाइज करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। और इसको बता दें कि भाई आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। ये नहीं हो रही, अपडेट नहीं हो रही। सिर्फ इसके अंदर जो है आपकी एक वैल्यू दूसरे ऑपरेटर को जाके असाइन होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन होगी। ठीक है। एक इसके अंदर जो है ना आपकी अरे आ रही होगी, पास होगी, अरे पास कर रहे होंगे इसके अंदर। तो आपने जैसे आपने याद होगा 2D अरे में आप लोगों ने एक कॉपी जो है असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा था, बिल्कुल वही वाला काम आपने यहाँ पे करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज आपने याद रखनी है, अगर यहाँ पे कंडीशन लगती होती है, अगर जो है ना दिस इक्वल इक्वल टू है आपके %, तो फिर तो हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ी जबरदस्त इसके अंदर जो है ना पॉइंट है। देखिए, अगर आपका करंट एड्रेस जो आपने सेंड किया है, अगर आप ये काम कर देते नीचे से मेन के फंक्शन से, आपने अगर ये काम कर दिया A1 इज इक्वल टू A1। ठीक है। फैसल और से देखना, तो फिर यहीं पे आपका ना स्टैटिक डिस कर देगा कि भाई ये तो पहले ही आपकी ना एक ही आपने अरे दी है और वो उसी में असाइन करवाना चाह रहे हो, तो वो तो पहले से असाइन शुदा है, तो इसको चलाने की जरूरत नहीं। ठीक है। एल्स में ये होगा कि यार इस अरे का साइज स्टोर करवाओ इस टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है जी। इंट साइज इज इक्वल टू a डॉट साइज। ये लिया। इनिशियलाइजेशन का फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले कॉल किया था। इनिशियलाइज करवाएंगे तो आपका जो है ना ये साइज जो आपने पीछे से ये गेन किया है इस अरे का, वो आप इसके अंदर पास करना है ऐसा। ठीक है जी। ये पास करवा दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक दफा यहाँ पे आप डिस्ट्रॉय का फंक्शन हमने जो बनाया है ना, अगर मेमोरी में कोई इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती है तो वो जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि मैं एक नई ये हमने इसलिए कॉल किया कि अगर कोई रैंडम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जो कि यूज नहीं हुआ, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है। इस नाम का फिर वो दोबारा से इसको इनिशियलाइज कर देगा। इनिशियलाइज क्या करेगा, साइज लेके जाएगा, एक नई अरे जो है ना आपकी के ऊपर जनरेट हो जाएगी। अब आप उसको यूज करोगे, ये जो वैल्यूज है उसके अंदर जाके जो है ना करवा दो। देखो जी, बिल्कुल वही काम करना है जो आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर में किया था। किधर ये वाला काम। ठीक है जी। ये वाला यहाँ पे आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल नहीं कर सकते, मसला सारा इशू यही है, इसलिए आपको एक पूरी बॉडी सीखनी पड़ेगी।
ये नहीं, ये इसकी बॉडी है, ये आपकी एल्स की बॉडी है, और ये आपकी जो है ना जी फंक्शन की बॉडी। अब क्या होगा, ये तमाम वैल्यू जो आपकी नई जो पीटीआर बनी है उसके अंदर आ गई। अब जब आप स्टैटिक दिस करके रिटर्न करोगे ना, तो उसके पास जो है ना आपका रिजल्ट चला जाएगा, आर जो आ रहा है स्टैटिक दिस, वो वैल्यू जाके उसके अंदर स्टोर हो जाएगी जिसके रेफरेंस से आप आए। अगर हम सिंगल ये नहीं लगाते वो एड्रेस भेज देगा, अगर ये लगाते तो पूरा 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 ऑब्जेक्ट जो है ना आपको कॉपी हो जाएगा। ठीक, ये वाला फंक्शन और बिल्कुल सेम, एक है प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। इस तरह आपके ये दोनों बिल्कुल सेम है, बल्कि ये तीनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब इसमें से एक मैं ये वाला करूंगा, ये वाला मैं करूंगा, और इसमें से एक ये मैं करूंगा, बाकी ये वाला पार्ट पार्ट फिर आप करोगे जो रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक अरे के एलिमेंट को दूसरी अरे के एलिमेंट्स में वन बाय वन ऐड। ठीक है जी, अब आपके टू अरेज के एलिमेंट्स आपस में ऐड होकर एक तीसरी अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे और वो रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा ना वो 1D मैट्रिक्स को जो आप ऐड करते हो, आपने भी 2D की है, 1D में भी यही हिसाब होता है कि एक ही वैल्यू एक इंडेक्स से उठाते हैं दूसरे मैट्रिक्स की पहले इंडेक्स वैल्यू उठा के सम कर देते हो, फिर उसको सही सेव कर देते हो, बिल्कुल वही वाला सिनेरियो यहाँ है। तो यही काम करना है आपने। लेकिन जब आप दो मैट्रिक्स को या दो अरे को प्लस माइनस कर रहे हो ना, तो आप कोशिश ये क्या करोगे, एक टेम्परेरी जो है ना अरे बना लो, तो इसमें एरर के चांसेस, गार्बेज वैल्यू के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है जी, देखो जी, आपकी दो रेस उसी टाइम में सम होती है जब उनका साइज सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई आपका ना इस रे का साइज भी आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, आप एक बनाओगे ऑब्जेक्ट, टेम्प का नाम था, यहाँ पे आपका कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, इफ ये कंडीशन लगानी बहुत जरूरी है, साइज जो है अगर वो इक्वल हो जाता है जिस रेफरेंस से आ रहा है उसके साइज से, तो भाई ये काम होना चाहिए। ठीक है जी, वरना ये काम करने की जरूरत हमें कोई नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है कि दोनों के साइज जो अरे पास हुई है वो जिसके रेफरेंस से आया है दोनों का साइज सेम है, तो इसका मतलब ये सम हो सकते हैं। ठीक है, आप एक इंटीजर वेरिएबल बनाओगे साइज का, उसके अंदर आप रखोगे इसका जो है ना पीछे से जो अरे आ रही है उसका साइज रख लेना। ठीक, इसको भी ये जो चीज आई है इसको इनिशियलाइज करवा दें, DEMP डॉट, इसको बता दें कि भाई आप इनिशियलाइजेशन के फंक्शन में, और ये आपको साइज दिया जा रहा है। चलो इनिशियलाइज हो जाएगी आपकी। अब आप क्या करोगे, क्योंकि इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करनी है आफ्टर सम, जब आपकी एक वैल्यू दूसरे इंडेक्स की वैल्यू के साथ सम होगी ना, तो आप उस स्टैम्प को उस वैल्यू को वन बाय वन स्टैम्प के अंदर रखोगे। अब आप क्या करोगे, अब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी कंट्रोल की। ठीक है जी, अब होगा क्या, अब टेंथ में आपकी वन बाय वन वो वैल्यू आएगी जो कि ptr i प्लस a डॉट ptr, पहले वाले मैट्रिक्स दूसरे वाले मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस पहले वाले मैट्रिक्स की पहली वैल्यू, दोनों सम होगी और इसके अंदर आके स्टोर होगी। फिर इसी तरह इंडेक्स आपका अपडेट होगा, दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू पकड़ेगा, यहाँ से ये पहले वाले मैट्रिक्स की वैल्यू पकड़ेगा, यहाँ से की वैल्यू पकड़ेगा और इसको दूसरे इंडेक्स में सेव कर देगा। जब इस तरह आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा साइज तक, ये क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा यहाँ से आप लोग जो आ रहा है ठीक हो गया। A1 की वैल्यू हम कर देंगे A3 में। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। जब आप A3 डॉट डिस्प्ले करोगे, ठीक है, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डॉट टेम्प डॉट ptr। तो ये बनाया आपने ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसने इसकी ये अरे की वैल्यू जो है ना स्टैम्प के अंदर स्टोर करवानी है, इसलिए आप इसके रेफरेंस से कॉल करोगे, अदरवाइज से कॉल नहीं होगा। चले जी, दो रेस देंगे हम इसे सेम साइज की, एक का साइज 5, दूसरी की भी साइज करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 1 1 1।
ये आपकी थी पहली अरे, ये आपकी थी सेकंड अरे। ओ, हमने A1 डॉट डिस्प्ले नहीं किया होगा। ये देख लें आप, 2 3 4 5 6, अब ये हो गया, बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, आपने इसी चीज को यूज करते हुए ना बाकी ऑपरेटर बनाने हैं। इसके माइनस वाला, एक सिंगल वैल्यू पास हो रही है वो वाला, उसके अंदर तमाम एक अरे आपकी आ रही होगी, उसके अंदर से ये ऑपरेटर ये जो वैल्यू गुजर रही होगी। ठीक है, आपने करना ये है कि उसके लिए ऑपरेटर बनाना है, इसको इनिशियलाइज करना है, और तमाम आपने करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये कैसे करने हैं, आपने करना क्या है ये। अच्छा जी, बूलियन का फंक्शन ये आपके करेंगे कि आप ये जो है वैल्यूज को करेंगे कंपेयर, और अगर एक मैट्रिक्स की वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स की जो है इक्वल आ जाती है तो 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जो है ना फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक फंक्शन मैं कर रहा हूँ, दूसरा आपने करना है। अच्छा, आपने एक एक वैल्यू पकड़नी है, उसके साथ कंपेयर करवानी है। अगर आपकी वैल्यू सेम आ जाती है, ये भी आप करेंगे, ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ, तो आपने रिटर्न कर देना है, अदरवाइज आपने फॉल्स रिटर्न कर देना है। अच्छा जी, अब एक ऑपरेटर होता है आपका ये माइनस है, इसको थोड़ा सा इनिशियलाइज करते हैं। देखिए ये करता है कि आपकी जो अरे में वैल्यूज होती है उसको मल्टीप्लाई करता है -1 से, और फिर कर देता है रिटर्न। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है जी, सिर्फ इसमें आपका एक जो है ना मैट्रिक्स पास होगा था, जिसके रेफरेंस से आप आ रहे हो। ठीक हो गया। आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपने ये कंडीशन लगानी थी कि यार एक आपका लूप लगेगा, ठीक है, हर जगह पे फंडी नहीं है तो एक फंडी लूप आपका अप्लाई होना है। ठीक है, या करोगे जब, तो बस आपने पीटीआर की जगह यहाँ पे पीटीआर मल्टीप्लाई बाय -1, चलिए ये कर देना आपने। यहाँ पे आप और ये यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न स्टैक किस करेंगे, तो आपका करंट ऑब्जेक्ट जो है ना वो बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास एक ऑपरेटर होता है ये नॉट का। नॉट का ऑपरेटर क्या करता है कि आप ये बता देता है कि आपकी अरे होती है बेसिस ऑफ साइज। आपके आपकी जितनी इस अरे का जो फंक्शन होता है कि आपके अरे में कुछ है कि नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह ही काम कर रहा होता है। ठीक है जी, बाकी फंक्शन आपने खुद करने हैं, और एक फंक्शन मैं और कर दूंगा। ठीक है, ताकि जो है ना आप लोग और आसान हो जाए। इसमें एक देख लें, ये वाला ऑपरेटर देख लें, शायद आपको मैंने नहीं करवाया पहले। ठीक है जी, इसमें क्या होगा कि आपका जो है ना जी एक ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। ठीक है, उसका सिर्फ वो साइज देखेगा कि अगर तो इसका साइज 0 है, ठीक है, ये अरे है आपकी है। ठीक है जी, अगर तो साइज इसका 0 नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि ये एमडी नहीं है, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा आपका। रिटर्न ठीक हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है जी, कर क्या रहा है कि अगर ये आपकी साइज की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर दे ट्रू, हाँ बाकी की अरे खाली है। ठीक है, लेकिन अगर एल्स और अगर जो है ना जी आपकी अरे का साइज 0 नहीं है, तो साइज कंपेयर करेगा बस, तो फिर जो है ना जी रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है जी, अब एक और मैं फंक्शन आप लोगों को करवा देता हूँ। ये नया फंक्शन था। अच्छा जी, ये आप लोगों ने खुद करनी है, मैं आपको करवा चुका हूँ। अब इसमें से एक मैं फंक्शन कर देता हूँ। मैं फर्ज करें ये वाला कर देता हूँ। ठीक है जी, इसमें होगा क्या कि कंपेयर करेगा क्या क्या आपका आपकी एक अरे दूसरी अरे से ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू है या लेस देन। ठीक है जी, ये देख लो आप, तो करना आपको कैसे, बहुत ईजी है। एक कोड आओगे कर लेते हैं, तो दूसरा कोड आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो आप ये ले रेफरेंस। ठीक है जी, इसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें ये बता दें कि आप किससे बिलोंग करते हैं, आप बिलोंग करते हैं इससे। ठीक है जी, अब होगा क्या कि आप लोगों ने ये आप लोगों ने नहीं चल रहा, नहीं चल रहा जी, इसकी और में लगा हुआ है, और बस ये मैंने बहुत बड़ी कर दिया। ठीक है जी, अब एक वेरिएबल बनाएंगे टेम्प का, और यहाँ पे आपको चाहिए होगा जब आपने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है, आप कोशिश करेंगे प्रोसेस करने के बाद के ना आप एक जो है ना टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब इसको इनिशियलाइज करवा दें, जो साइज आपका आया है ना पीछे से
साइज को इसके अंदर स्टोर करवा दें ए डॉट साइज। ठीक है जी। अब आप क्या करें, इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल कर दें, इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल कर दें, इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल किया आपने। ठीक है जी। यहाँ से टेम्प के थ्रू टेम्प डॉट इनिशियलाइजेशन और इसके अंदर ये साइज पास कर दें। ठीक है, एक नहीं करेगा, इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी आपकी, दोनों की ऐड होगी। अच्छा, अब यहाँ आप कंडीशन लगाओगे ओवर इंट, ये आप वैसे ही याद बना बनाया आप लेते ही हो। ठीक है, अब करोगे क्या, अगर तो देखें इसमें ये होता है कि आप जब ये वाला ऑपरेटर आ जाता है ना, हमेशा वो कंपेयर करता है एक अरे को दूसरे से। अगर एक अरे में फर्स्ट कर ले, एक अरे आपकी है, इसके अंदर बराबर 1 1 1 1 1, ठीक है, दूसरे बराबर 2 2 2, अगर 1 लेस देन 2 से, तो वो उस अरे के अंदर जो क्या करेगा, जो नई अरे बनी है ना उसके अंदर 1 कर देगा। अगर पहली अरे में 5 आ जाता है, दूसरे में 2 आ जाता है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो वहां पे 0 कर देंगे। ये 1 0 1 0 1 0 इस तरह की जनरल बाइनरी आपको ना, बाइनरी की अरे आपको चेक करवाना है कहां-कहां पे वैल्यू एक्यूरेट पड़ी हुई है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और कहां-कहां पे वैल्यू जो है ना अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सही नहीं पड़ी हुई है। ठीक है जी। ये करता है ptr के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है i इज ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाती है। ठीक है जी। जो नया जो पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा था ptr i के अंदर, ठीक है, तो ये करते क्या करते आपका जो ये टेम्प की नाम की जो बनी है, अरे temp डॉट ptr i इज इक्वल टू 0, 0 नहीं 1। हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर आपकी जो पीछे से वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वो लेस देन है दूसरी अरे से, ठीक है जी, यहाँ पे 1 करते हैं। अगर ये उल्ट हो जाता है ठीक है, तो वहां पे आपने 0 साइन करवा देना, बस ये करना है आपने। इस तरह ये क्या होगा कि एट द एंड आपके पास एक ऐसी अरे रिटर्न हो जाएगी जो कि 0 1 बता रही होगी कि इस पोजीशन पे जी आपकी वैल्यू एक्यूरेट है और इस पोजीशन पे जो है ना आपकी वैल्यू में गड़बड़ है। ठीक है जी। रिटर्न मैं आपको चला के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, हमारा इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब ये मैंने एक फंक्शन कर दिया है, बाकी फंक्शन ये आपने करना है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास किया, यहाँ पे आप वैल्यू पास करोगे, उसको कंपेयर करोगे और उसकी बेस पे नया एक आप बना के अरे उसमें वैल्यू रख के आप रिटर्न करोगे। ठीक है, ये तो हमने कर लिया था। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आपके लिए आपको चेक करवाने के लिए कि आपके जितने फंक्शन जो अभी तक बने हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है जी, इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट करें कौन कौन से फंक्शन हमने बाद में बना लिए हैं, हमें सेट का डिस्प्ले का इसकी जरूरत नहीं है, नर्सरी ऑपरेटर का, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके लिए आप क्या करते हो कि आप सिर्फ पास करते हो a1 डॉट ऑपरेटर, फर्स्ट a1 डॉट ऑपरेटर a1, ठीक है, और बाद में a1 को डिस्प्ले भी करवा देते हैं। ठीक है, हम इसको देखेंगे क्या चीज़ होती है। इसी तरह हमने एक और बनाया था जिसके अंदर हमारी 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 प्लस प्लस माइनस नॉट इक्वल टू, हम ये वाला कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये वाला लेस देन इक्वल टू वाला बिना ऑपरेटर पास करते हैं, दो रेज होंगी आपकी। आप क्या करोगे a1 डॉट ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी, यहाँ पे a2 पास करें। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे a1 के अंदर जो है ना आपकी वैल्यूज आती है, इसको आप इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। चलो अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं क्या सीन बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, अगर कोई एरर शेरर है तो हम एरर निकाल लेते हैं इसके, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई एरर नहीं होंगे। अब जितना पार्ट रह गया, जो जो फंक्शंस रह गए वो आपने करना है। ठीक है जी, मैं इसका भी साइज 5 है, उसके अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4, ये देखिए आपके सामने है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने माइनस कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये नहीं वो हो जाएगा, ठीक है,
फाइव फाइव अब ये आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है ये वाली चीज़।